आप लोगों ने नास्ट्रेडमस के बारे में तो सुना ही होगा। नास्ट्रेडमस एक ऐसा शख्स था जिसने लगभग 450 वर्ष पहले कुछ भविष्यवाणियां की, और जब उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही हैं, तो उसे इंटरनेशनल स्तर पर भविष्यवक्ता कहा गया। इसी के साथ नास्ट्रेडमस एक चिकित्सक और गणितज्ञ भी थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नास्ट्रेडमस भविष्यवाणियां करते कैसे थे, इसके पीछे कारण क्या थे, और अगर नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणियां की तो वो भविष्यवाणियां कौन कौन थी। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नास्ट्रेडमस, जिनका जन्म 1503 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। नास्ट्रेडमस केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर और शिक्षक भी थे। नास्ट्रेडमस की एक खासियत थी कि वो जो भी भविष्यवाणी करते थे उसको कविता के रूप में करते। नास्ट्रेडमस ने किशोरावस्था से भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। ज्योतिष में जब नास्ट्रेडमस की रुचि बढ़ी तो उनके माता पिता चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय के कट्टर ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। उसी समय उनके माता पिता ने नास्ट्रेडमस को चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए मॉन्टपेलियर भेज दिया। मॉन्टपेलियर जाने के बाद 3 वर्ष बाद उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर ली। 23 अक्टूबर 1529 को नास्ट्रेडमस ने मॉन्टपेलियर से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक भी बन गए। पहली पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में अच्छी ख्याति मिली। जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं कि नास्ट्रेडमस अपने सभी भविष्यवाणियां छंदों में ही करते थे, लेकिन इसके पीछे कारण तो कुछ रहा ही होगा। तो एक बात सुनने में आती है, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के बारे में फ्रांस की महारानी कैथरीन ने सुन रखा था और उन्होंने चाहा कि नास्ट्रेडमस उनकी संतानों का भविष्य देखें। उसके बाद नास्ट्रेडमस को बुलाया गया। नास्ट्रेडमस पहले ही जान चुके थे कि इनके जो बच्चे हैं वो अल्प आयु में ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन नास्ट्रेडमस की सच कहने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अपनी इस बात को छंदों में पेश किया। इस प्रकार से महारानी के मन पर भी कोई चोट नहीं पहुंची। तभी से नास्ट्रेडमस ने ये तय कर लिया कि वे सभी भविष्यवाणियां छंदों में करेंगे। नास्ट्रेडमस के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार नास्ट्रेडमस अपने मित्र के साथ कहीं टहल रहे, तभी उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा और जब वो युवक उनके पास आया तो उसे आदर से सर झुका करके उसे नमस्कार भी। ये देख नास्ट्रेडमस का मित्र आश्चर्यचकित हुआ और उसने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि आगे चल करके ये व्यक्ति पोप का आसन ग्रहण करेगा, और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार वो जो व्यक्ति था उसका नाम था फेलिक्स पेरेती, जो 1585 में पोप चुना गया। नास्ट्रेडमस द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां उनकी पुस्तक सेंचुरी में संकलित हैं। नास्ट्रेडमस ने अन्य कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे इंसानों पर हमला। उन्होंने कहा है कि 2022 तक पर्सनल कंप्यूटर इंसानों पर हावी हो जाएंगे। उन्होंने फ्रांस में आने वाले तूफान की भी भविष्यवाणी की और नास्ट्रेडमस ने महंगाई को लेकर के कहा था कि साल 2022 में महंगाई आसमान छुएगी और साल 2022 में सोना चांदी और बिटकॉइन को ही लोग अपना सभी संपत्ति समझने लगेंगे। इसी के साथ नास्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध को भी लेकर कुछ भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन शैक्षणिक और वैज्ञानिक सूत्रों का मानना है कि ये सभी व्याख्याएं गलत अनुवाद या गलतफहमी का शिकार और वो इसी का परिणाम है। और उनका कहना है कि कुछ व्याख्याएं तो जानबूझकर गलत की गई हैं। कुछ लोगों ने नास्ट्रेडमस पर आरोप लगाया कि वे जादू टोना करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वे दंड के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन जब जांच हुई और निष्कर्ष निकला तो वे कोई जादूगर नहीं निकले, बल्कि ज्योतिष में पारंगत निकले। तो मित्रों, आप सभी का नास्ट्रेडमस के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।